हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम 6 से 10th क्लास तक के अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पेपर से रिलेटेड उसे करवा रहे हैं। तो आज हम इसी के साथ 9th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी रहती है उसका चैप्टर नंबर 1 भारत, आकार और स्थिति, उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो हमने आपके प्रीवियस ईयर और आपके सपोर्ट मटेरियल आपके अलग-अलग सोर्सेज से लिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके पेपर में आने के लिए। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। ये आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है जैसे आपका जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो वो है जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। मोस्टली पूछ लेता है गुजरती है, तो वो आपको कमेंट में बताना है कि किस राज्य से गुजरती है और किस राज्य से नहीं गुजरती। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए, प्रोवाइड कर दिए, तो आप देख लीजिएगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पूर्वी देशांतर आ जाए, उत्तरी आ जाए, दक्षिणी आ जाए, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये है 97.25, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती हैं। तो ये आ जाएगा आपका नेपाल का। ये आएगा ग्रीष्मावकाश में आपका यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। ग्रीष्म यानी गर्मियों में जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया है। और अगला क्वेश्चन है आपका, मेरे मित्र को मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसे देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, बताइए वह कौन सा देश है। ऐसा कौन सा देश है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका तजाकिस्तान। तो ऐसे ही अब अगले अगले और क्वेश्चन है हमारे जिसमें, और ये है जैसे 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना जाता है। ये आपका मेन क्वेश्चन हो जाएगा, इसे पढ़िएगा आप, ठीक है। और आगे अगर आपको इसमें हमने आंसर अभी प्रोवाइड तो करवा दिए हैं, मतलब इसके आंसर सीधे आपको लिखे हुए हैं और इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। पर अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आता तो आप इसका कमेंट में बताइएगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन की है या क्वेश्चन या आंसर समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे बताइएगा। तो हम उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे या उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में या कैसे भी वीडियो के जरिए आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप समूह, द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। ये काफी बार पूछा गया है आपका, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये काफी बार पूछा गया आपका। अब ये क्वेश्चन आता है, ये आपको मतलब चैप्टर के बीच में से ही मिलेगा। जैसे ये था, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये मेन हो जाता है, ये 5 नंबर में पूछ लेता है या 3 नंबर में पूछ लेता है। तो इसका आंसर मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर आता है। इसी कारण इन दोनों राज्यों के बीच 2 घंटे का फासला है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, इसलिए वहां सूर्य उदय गुजरात से पहले होता है। भारतीय मानक समय का समय भारत की मानक यमुनोत्तर से तय होती है, इसलिए दोनों राज्यों की घड़ी में एक ही समय दर्शाती है। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसमें दो वर्डिंग आई है, एक आता है भारतीय मानक समय और एक आता है भारत के मानक यमुनोत्तर। तो ये क्या होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब रिलेटेड आते हैं चैप्टर के बीच में से। जैसे क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, जैसे भारत का आकार और विस्तार में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये मैंने आपको लिख दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और यह विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। ये काफी बार पूछा गया आपका क्वेश्चन। ये आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, तो इन्हें जरूर से करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, ये बताना। तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन जो बनते हैं भारत का आकार और विस्तार के अंदर से, ठीक है। यानी जो भारत का आकार और विस्तार है इसके अंदर से ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अब बात करते हैं हम अपने जो ये है, जो हमारी है भारत की स्थिति,
ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे, चलो ये बता देते हैं अब हम। भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ये आंसर आपको सारे लिखे हुए हैं, कहीं जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सब मिल जाएगा यहीं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, ये हो गए। अब आते हैं, जैसे हमने अभी पहले स्थान वाला पढ़ लिया था, अब ये पढ़ लिया। अब अगला है महत्वपूर्ण रेखा और स्थान कौन कौन से हैं भारत के अंदर। तो पढ़ते हैं, भारत की मानक मध्यान्ह मध्यान्ह रेखा कौन सी है और यह कितने समय के लिए ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से आगे है? तो अगर इसमें आपके क्वेश्चन आ जाए कि जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछ लेता है कभी कभार, और ये कितने टाइम आ गया ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर भी दे दिया है और इसकी फुल फॉर्म भी इसमें लिखी हुई है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अब है, भारत की मुख्य स्थल सीमा और द्वीप समूह का विस्तार कहाँ तक है, ये बताना। ठीक है, मतलब आंसर भी है इसके, और कौन कौन से हैं, कौन से द्वीप समूह होते हैं हमारे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह ये होते हैं। अब आते हैं हम, जो हमारा चैप्टर है इसका जो राजनीतिक महत्व होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, और इसका आंसर भी हमने बड़े अच्छे से दे दिया है इसमें। भारत का रेशम मार्ग और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताइए, ये वाला क्वेश्चन बनता है आपका पेपर में। क्योंकि इस चैप्टर में इतना दिया हुआ है कि बच्चे इसमें अंदर नहीं घुसते और देखते नहीं है कि क्या क्या है क्या नहीं है, पर क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं इसमें। वो थे राजनीतिक तथ्य, अब आगे भौगोलिक तथ्य पे कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, ये वाला बताना है आपको। और मतलब इसमें एक दो क्वेश्चन रिपीट भी होगा तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि वो 3 नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभार और 5 में, इसलिए मैंने वहां दोनों जगह रख दिए हैं वो क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अरब सागर, अब चौथा क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत द्वीप समूह कौन कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, पहले भी पूछा था और अब दोबारा पूछा है। श्रीलंका को भारत से कौन सा जल निकाय अलग करता है? कौन सी जो जल संधि है, जल निकाय है, वो भारत को अलग कर देती है श्रीलंका से, वो बतानी है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार लिखिए। भारत के बारे में लिखना, भौगोलिक विस्तार कैसा है उसका वो बताना है। भारत की कुल स्थल सीमा और तट रेखा कितनी है? ये एक एक नंबर में जो पहले पूछे गए थे वो वाले क्वेश्चन भी हैं और ये भी हैं। ठीक है, पढ़ लेना। भारत का क्षेत्रफल कितना है और विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भारत के बारे में पूछेगा पेपर में। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताइए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा का भारत के भूगोल पर क्या प्रभाव है? ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना, इसके में ये 2-3 नंबर क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, अभी 5 नंबर वाले भी आएंगे आपके, तो उन्हें भी पढ़ना ध्यान से। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ये भाई इसका क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये पूछेगा, ये 101% आपका पेपर में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, तो इसे जरूर से रट लीजिएगा। भारत की स्थिति का विश्व व्यापार पर क्या महत्व है? तो इसके जो आंसर हैं ये भी है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, चलो। भारत हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, यह पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच व्यापार का केंद्र है, क्योंकि जो भारत है वो हमारा मिडल में है, तो जो पूर्व और पश्चिम होता है उसके बीच में जो व्यापार होता है उसका केंद्र माना जाता है भारत। जो समुद्री मार्गों द्वारा भारत एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत का जो समुद्री मार्ग है वो किस किस देशों को जोड़ रहा है भाई? एक तो एशिया को, जो ये अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, अब भारत के भौगोलिक विशेषताएं लिखिए, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर की है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशीय देशांतर विस्तार कितना है, और भारत की लंबाई कितनी है। उत्तर दक्षिण की लंबाई पूछेगा और चौड़ाई पूछेगा पूर्व पश्चिम की। तो ये मैंने सब आपको डिटेल में दे दिया है, तो आप अगर इन्हें पढ़ के जाएंगे तो आपका इनसे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे, कर्क रेखा का भारत के भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार से लिखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में कम से कम 5 नंबर का बनेगा, तो इसे अच्छे से रट लीजिएगा आप। ठीक है, और भारत के अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार, ये सारे 5-5 वाले ही हैं मेनली। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का महत्व बताइए। भारत के मानक मध्यान्ह रेखा क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? पहले पूछा था सिर्फ मानक मध्यान्ह रेखा क्या है, अब इसमें ये पूछ लिया वो महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, ये बताइएगा। भारत के केंद्रीय स्थान का क्या महत्व है? भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में बताइए। आप इसे स्टार मार लीजिए भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका ये पेपर में पक्का बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपना, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इस
इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है ये भी बताना है आपको। और ये आपका शायद आखिरी क्वेश्चन था और ये आपके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं ऐसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।